बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज का बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके अंदर हमें एक ये इक्वेशन दी हुई है z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। और बुक के अंदर जरा इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। बुक के अंदर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आगे दी हुई है एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। आप क्या ये रहा है बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स इसके जवाब निकालने हैं और इसके जो फैक्टर है उनको आपने जो है लीनियर फैक्टर के तौर पे उनका प्रोडक्ट जो है वो लिखना है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं और बाद में ये जो दोनों बातें की हुई है ना ये मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या लिखी हुई थी, ये जब हम जवाब निकालेंगे उसने दो चीजें कही हैं। उसने कहा है कि इसके रूट्स यानी जवाब निकालने हैं, ठीक हो गया। इसको हल करके आपने जो है वो यहाँ से जो है इसकी वैल्यू जी की जो है वो फाइंड कर लेनी है। और दूसरा उसने ये कहा है कि ये जो इसके जवाब आएंगे ना उसको आपने करने के बाद उसके फैक्टर को आपने प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है। तो वो अभी जो है बेटा हम करते हैं। सबसे पहले जो है इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के भी ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे। ये बेटा -144 इक्वल टू 0। अब हमने बेटा दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके -144 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए बेटा, प्लस का 7 आए। मल्टीप्लाई करें तो 144 और प्लस माइनस करें तो कितना आए, प्लस का 7 आए। तो बेटा आपने क्या किया, कैलकुलेटर पकड़ लिया। तो इन दोनों को हम करके देखते हैं। हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 को 9 से तो बेटा हमारे पास आता है 144, यानी दो फैक्टर हमें मिल गए हैं। एक वैल्यू है बेटा 16 और एक है 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 144 आता है। अगर हम जो है बेटा ये जो 9 है इसको माइनस का रख ले और 16 को प्लस का, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 144 आ जाएगा और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह हमारे पास एक आ गया +16 z² और एक आ गया -9z²। ये दो वैल्यू है बेटा, इसकी जगह हमने लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था और इन दोनों को प्लस माइनस करके ये आ रहा था। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में पहले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, z का स्क्वायर। इधर z की पावर 4 है, 2 कॉमन चला गया, बाकी 2 बच गया, प्लस इधर बेटा 16 z² में से z² कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया, 16 बच गया। फिर इन दोनों में से बेटा -9 कॉमन आ रहा है, इधर से -9 कॉमन लेंगे तो z² बच जाएगा और इधर से माइनस कॉमन लेने की वजह से ये बेटा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। 144 में से 9 कॉमन लें तो 16 आता है इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो दो वैल्यू है, एक ये और एक ये, इन दोनों में z² प्लस 16 आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, z² प्लस 16। ये वाली वैल्यू बेटा जो है इसमें से और इसमें से कॉमन ली तो इसमें जो है वो बच गया z का स्क्वायर और इसमें से जब ये कॉमन लिया तो क्या बच गया, 9 बच गया इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो है ये देखें आपके पास जो z² है ये वाली वैल्यू और प्लस 16, इसका हमने फैक्टर बनाना है, लीनियर फैक्टर में इसको लेके जाना है। तो 16 की जगह हमने ये प्लस क्या है यहाँ पे माइनस लगाया तो 16 के साथ भी माइनस लगा दिया, दो दफा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो है z² -9 की जगह बेटा 3 का स्क्वायर आ गया और इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये z का स्क्वायर ऐसे ही माइनस ये वाला, ये माइनस को खत्म करेंगे ये वाले को तो इसकी जगह आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। और ये बेटा जो है दो रकमों का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, एक दफा z प्लस 3 और एक दफा z माइनस 3 और इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब बेटा जो इससे नीचे वाला स्टेप है वो मैं आगे इधर करता हूँ, आपने नीचे ही जो है तरतीब से करने हैं। जो इसके बाद इधर मैं करूंगा वो इसके नीचे आना था। तो ये बेटा z², ये वैल्यू जो है z² माइनस ये 16 अयोटा स्क्वायर को हमने लिख लिया 4 अयोटा का होल स्क्वायर और ये z² के साथ भी ब्रैकेट लगा दी। तो अब ये देखें बेटा आपके पास जो है क्या बन गया, ये रकम
पहली और ये दूसरी 16 अयोटा, अयोटा का सिर्फ स्केयर था तो हमने होल स्केयर 4 अयोटा का कर लिया, दो रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस। और उसके बाद ये तो पहले ही बेटा लीनियर फैक्टर बन चुके हैं z+3 और z-3, ये इनको ऐसे लिख लिया बेटा और इक्वल टू 0 है। तो ये भी बेटा दो रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस है तो एक दफा दोनों को प्लस किया, पहली रकम और दूसरी रकम, और एक दफा दोनों को माइनस कर दिया, और ये जो वैल्यू है z+3 और z-3, इसको बेटा हमने एज इट इज लिखा, ये इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसके जो है लीनियर फैक्टर बन गए हैं 1, 2, 3 और 4। अब कहता था इनको हल करना है और इसके जवाब निकालने हैं, तो हल करना है बेटा ये सारे किसके इक्वल हैं, 0 के। तो ये जो z+4 अयोटा है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, ये जो z-4 अयोटा है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, फिर उसके बाद z+3 को 0 के इक्वल अलहदा और z-3 को बेटा 0 के इक्वल अलहदा। सारे जितने फैक्टर थे 4 के 4 उनको हमने 0 के इक्वल अलहदा अलहदा रख लिया। यहाँ से z की वैल्यू जो है ये 4 अयोटा प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई। इधर से z की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का 4 अयोटा है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, दो वैल्यू आ गई बेटा। अब नेक्स्ट जो है इसमें भी सेम है, z की वैल्यू क्या आएगी, z इधर ही 3 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, इधर से z की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके जो है वो 3 प्लस का हो जाएगा। z की बेटा 4 वैल्यूज आ गई हैं, ये इसके रूट्स हैं, ये चारों जवाब आ गए हैं। उसने कहा था रूट्स फाइंड करें इस इक्वेशन के, तो आप लिख लीजिएगा रूट्स इक्वल, वो एक आपके पास क्या आया है 3 आया है, एक -3 आया है, एक 4 अयोटा आया है और एक -4 अयोटा आया है। ये बेटा आपका जवाब आ गया रूट्स का। उसके बाद उसने कहा था ये जो आपकी इक्वेशन है इसके जो आपके पास फैक्टर आए ना लीनियर फैक्टर, उनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें। तो फिर बेटा जो है प्रोडक्ट लिख के, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो ये बेटा आपने हेडिंग देनी है, ये उसने कहा था। और इक्वल इसके बेटा आपने सिर्फ ये जो 4 फैक्टर है ना ये ऐसे लिख देने हैं, 3+4 अयोटा, 3-4 अयोटा, 3 नहीं था सॉरी z था, z+4 अयोटा, z-4 अयोटा, z+3 और z-3। इनको बेटा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके चारों जो है वो फैक्टर को आपने लिख दिया। तो ये बेटा उसका जो है एक रूट्स फाइंड हो गए जवाब, और दूसरा उसका प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, जो लीनियर फैक्टर थे उन चारों का प्रोडक्ट आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 3 वाला था एक्सरसाइज 1.3 का वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपको किसी भी पॉइंट से किसी जगह से कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।